यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक। ठीक है, देखो आप लोगों ने वीडियो में बहुत बार कमेंट किया लेक्चर अपलोड करने के लिए, पर थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। मैं यहाँ पे था नहीं, पिछले 15 दिनों से मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब मैं ये आपको क्वेश्चन नोटिंग कर रहा था ना कि मई 2023 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देख के जाना है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जितने भी आपके ये जो आईसीआई की मॉड्यूल है, आप ध्यान देना, जब भी मैं क्वेश्चन रेफर करता हूं तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल से करता हूं। बट आप मानो ना मानो, आईसीआई की स्टडी मटेरियल 15% टू 20% सफिशियंट नहीं है, यानी कि 80 टू 85% क्वेश्चन आते तो हैं, पर कई बार एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो मटेरियल में नहीं है आपके। पुराने कोर्स में जब था, सीए आईपीसीसी जब हुआ करता था, तो जब सीए इंटर का कोर्स बना तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, यानी कि पुराने सिलेबस में था। जब सीए इंटर आया तो वो क्वेश्चन नहीं थे, हालांकि अब वैसे टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो इसीलिए आपको जो रेफर करना है, कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है, इंस्टीट्यूट की ओल्ड आईपीसीसी की मॉड्यूल रेफर करना है। इंस्टीट्यूट के साइट पे पड़ा है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा है। ठीक, हाल ही में आप जब टाइप करोगे सीए आईपीसीसी कॉस्टिंग प्रैक्टिस मैनुअल, तो ये खुल जाएगा आपको पहला ही लिंक, जिसमें 2 बुक मिलेंगे, स्टडी मटेरियल हर एक चैप्टर के, इसमें जो कंसेप्ट की अपनी बुक है और साथ ही में कुछ क्वेश्चन है वो भी होंगे, और एक प्रैक्टिस मैनुअल, इसमें एडिशनल क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर्स के। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीए इंटर की जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी मटेरियल में नहीं है, तो इसलिए आपको रेफर जो करना है वो ये मॉड्यूल करना है। इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो मैंने मार्किंग किया है। ठीक, चलो 80% क्वेश्चन आपको नए वाले सीए इंटर की जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी मिल जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, पर नए वाले जो सीए इंटर की मॉड्यूल है उसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, कॉमेंट करते हो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, अगर मैं मटेरियल कॉस्टिंग की बात करूं तो सबसे हाई चांसेस मुझे लगते हैं इन्वेंट्री लेवल। पिछले अटेम्प्ट में भी मटेरियल से मैंने यही सबसे हाई चांस बोला था। ठीक, एंड ईओक्यू को सेकेंडरी हमने रखा था, बट ईओक्यू से क्वेश्चन आया था। इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है इन्वेंट्री लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। कुछ सैंपल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक, प्रैक्टिस मैनुअल, यानी कि कौन सा, ये देखो प्रैक्टिस मैनुअल है, मटेरियल खोलोगे क्वेश्चन मिल जाएगा। 117-19 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 19 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी कुछ समय हो गया। ठीक, ये आपको देख के जाना है। 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी में नए कोर्स में सीए इंटर के कोर्स में आया हुआ है, पेपर नंबर 3 के आरटीपी में। ठीक, मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, इस पे जो आपके सीए इंटर की मॉड्यूल है ना उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेना है। ईओक्यू पिछले 2 अटेम्प्ट से यही पूछ रहा है, हो सकता है बाई चांस रिपीट हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड रिपीट होगा। प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 3 आपको रेफर करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर देख लेना, छोटा सा तो कंसेप्ट है। एबीसी, ठीक है, एनालिसिस, यहाँ पे देखो जुलाई 21 में जो क्वेश्चन है वो देख लो, या फिर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो स्टडी मटेरियल का, अगर ये लिंक से खोलोगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा वो देखना है। स्टोर लेजर का कोई एक क्वेश्चन देख लेना, काम चल जाएगा। स्टोर लेजर में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, जितने भी वीडियोस के आपने कमेंट करे थे जिस टॉपिक के, सारे वीडियो आप लोगों को मिलेगा। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, एक एक कमेंट में पर्सनली पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर टर्नओवर को आपको विशेष ध्यान देना है, लेबर टर्नओवर के। ठीक, लेबर टर्नओवर के जो फॉर्मूले हैं और वहां पे लेबर टर्नओवर का कॉस्ट पे भी एक क्वेश्चन है, वो भी ध्यान देना है, जो कि स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, स्टडी मटेरियल का। और प्रैक्टिस मैनुअल का 1, 2, 3, 4, 5 पांचों क्वेश्चन देख लेना। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अर्निंग ऑफ लेबर, इस पे 2-4 क्वेश्चन मैंने नोटिंग किया है, देख लेना। ठीक है, सारे पुराने मॉड्यूल से, आईपीसीसी के मॉड्यूल से ये क्वेश्चन नोटिंग है। रिन्यूमरेशन पे चांसेस कम लग रहे तब भी क्वेश्चन एक आध देख लेना, कोई नहीं। और ओवर टाइम पे ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ओवर की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा हाई चांस लगता है अंडर ओवर ऑब्जेक्शन ऑफ ओवरहेड के ट्रीटमेंट में जो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रेट कॉन्सेप्ट है, वो वाला ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन देख लेना। प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 10 काम चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कम चांस लगता है पर आ सकता है। 13-14 नंबर एंड मशीन ओवरहेड, ये भी देख लेना। 2-3 क्वेश्चन मैंने मार्क किया है। 4-5 क्वेश्चन करोगे तभी तो प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कोशिश करना है इनमें से लास्ट डे 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में जब एक बार आप कर चुके हो उन क्वेश्चन को, तो आप स्कैनिंग भी करोगे तो चलेगा, और 2-3 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर के आप करोगे ही करोगे। एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखो डिटेल में आपको देखना है, सारे क्वेश्चन देखना है, स्कैनिंग करना है। क्यों, इसमें देखो कॉस्ट शीट हो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें बहुत वेराइटी नहीं है क्वेश्चन की।
एक सर्टेन कंसेप्ट है, आपको याद करना है, और उसी वैरायटी पे लगभग सारे क्वेश्चन है, छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है, स्कैनिंग कर लेना, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन बनाने वाले। अगला चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अगर मैं बोलूँ तो नॉन इंटीग्रल का लेजर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और जर्नल भी एक देख लेना, 2-4 ही क्वेश्चन मैंने नोटिंग किया है। वैसे इस क्वेश्चन में 2-4 जो क्वेश्चन है इनमें आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक। पर नॉन इंटीग्रल का लेजर की चांसेस बनते हैं, ठीक है। पिछले 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअस रिकॉन्सिलिएशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन 1, 2, 5, 10 एंड 17 आपको देख के जाना है। चलो, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो, जॉब कॉस्टिंग में एक तो प्रैक्टिस मैनुअल का पहला क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप देख के नहीं जाते तो चांसेस है कि गड़बड़ी हो जाएगा। और पास्ट ईयर में एक जो क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो आपको देख के जाना है, जो कि नए सीए इंटर की जो मॉड्यूल है ना, सीए इंटर की जो मॉड्यूल है पेपर नंबर 3 के, उसमें जॉब कॉस्टिंग की जो क्वेश्चन है वो देख के जा सकते हैं, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लगता है अगर यहाँ से क्वेश्चन है तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के नोशनल प्रॉफिट निकालने को आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड नहीं आएगा। वहां पे 2 एडजस्टमेंट आप ध्यान देना, तो प्लांट वाली है ना, जहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, कुछ प्लांट रिटर्न हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, एंड एक मटेरियल। अब मटेरियल में ध्यान देना है, बाई चांस मटेरियल सेल हुआ, रिटर्न हुआ, तो इन सबकी एडजस्टमेंट आपको सही से करनी है। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी है, सुपर इजी है। इसमें मैं कोई क्वेश्चन मार्किंग नहीं करा रहा हूँ, 2-4 ही क्वेश्चन है बुक में, बस स्कैनिंग कर लेना, बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पिछले अटेम्प्ट में आया नहीं है, हर एक अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है, तो इस अटेम्प्ट में आएगा आएगा पक्का आएगा, ठीक है। और इसमें देखो, पिछले 2 अटेम्प्ट में अगर पिछले से पिछले बात करोगे तो टन किलोमीटर पे क्वेश्चन आया था, है ना। उससे पहले बात करोगे पैसेंजर किलोमीटर पे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन आ गया है। हॉस्पिटल का क्वेश्चन एंड होटल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होटल वाले में जो 3 रूम होते हैं ना, सिंगल, डिलक्स वाले टाइप का अलग अलग फेयर होते हैं, वो जरूर ध्यान देना। होटल में भी 2-3 ही क्वेश्चन है, उसको एक बार स्कैनिंग करके जानिए आप, ठीक। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 वेरायटी के क्वेश्चन पूछता है, एक तो फीफो, दूसरा एवरेज मेथड, और थर्ड नो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, जिसमें डब्ल्यूआईपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इस पे कंटिन्यूअस पिछले 4 अटेम्प्ट में 3 बार तो इस पे क्वेश्चन पूछा, एक बार एवरेज मेथड पे पूछा। एवरेज मेथड इंपॉर्टेंट है, पिछले अगर 20 अटेम्प्ट के पेपर देखोगे जिसमें 8-9 अटेम्प्ट तो आप लोग का है, सी इंटर वालों का 9 अटेम्प्ट या 10 अटेम्प्ट, उससे पहले आईपीसीसी वालों का भी मान लो 5 साल का पेपर देखते हो, सबसे ज्यादा एवरेज मेथड पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एवरेज मेथड इंपॉर्टेंट भी है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फीफो मेथड नए सिलेबस में बहुत बार आया नहीं है, तो आपको दोनों देख के जानी है। अगर कंसेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत है तो कॉस्टिंग कंसेप्ट करके डाला हुआ है, वहां पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि फीफो मेथड और एवरेज मेथड में क्या फर्क है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। एक बार वीडियो देखोगे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रैक्टिस मैनुअल से, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 11 नंबर आपको देख के जाना है। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट बहुत आसान है, वैसे तो प्रैक्टिस के लिए 4 और 8 नंबर क्वेश्चन देख के जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आने के चांस कम है, नॉलेज के लिए मैंने दिया है, क्योंकि ये अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी पूरी चैप्टर की, ये भी देख के जाना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिछली बार देखो मटेरियल पे आया था, डेडिकेटेड क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और हमने बात भी किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। इस बार मुझे लगता है ओवरहेड वेरिएंस को मार्क करो इंपॉर्टेंट। ओवरहेड में देखो जनरली वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड दोनों का मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, कि वेरिएबल फिक्स, या हो सकता है डेडिकेटेड क्वेश्चन है तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल के 8 और 12 नंबर क्वेश्चन कर लेना, और थोड़ा बहुत मिक्स क्वेश्चन भी कर लेना, जैसे कि 7 नंबर, 14 नंबर, 9, 15। अगर लेबर वेरिएंस देखो मिक्स का क्वेश्चन करना है तो लेबर वेरिएंस आपको याद तो सारे ही करने हैं, और सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक। नए कोर्स में अगर आप सीए इंटर की मॉड्यूल देखें तो वहां पे 2-4 क्वेश्चन है मिसिंग डेटा की, जहाँ पे वेरिएंस दिया है, कोई डेटा मिस है, और बोला एक्चुअल प्राइस निकालिए, स्टैंडर्ड प्राइस निकालिए, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्जिनल की अगर बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। फॉर्मूला बेस्ड है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे फॉर्मूले होते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे 1, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 12, 13, 18। देखो पुराने मॉड्यूल से क्यों बोल रहा हूँ करने को, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके आरटीपी में आया था, एंड आई थिंक एक अटेम्प्ट में भी आया हुआ है। ये आने से पहले नए बुक में जो सीए इंटर की बुक है वहां पे क्वेश्चन था नहीं, लेकिन पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन था, सीए आईपीसीसी के सिलेबस और मॉड्यूल जो है उसमें ये क्वेश्चन था। तो आने के बाद हो सकता है आप नए में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, लेकिन
जब तक ये नहीं था तब तक तो बच्चों के लिए नया ही क्वेश्चन था। तो ऐसे कोई नए क्वेश्चन है जो पुराने मॉड्यूल में है और आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन पे प्रैक्टिस मैनुअल के 20 नंबर क्वेश्चन देख लेना, और एक क्वेश्चन में शॉर्ट डाउन पॉइंट है, ठीक है। शॉर्ट डाउन पॉइंट काफी आसान कंसेप्ट है, ठीक। तो इस पे भी एक क्वेश्चन है, आपको बस पहचान में आनी चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट में से एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितना है, एंड पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बजटरी कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्रैक्टिस मैनुअल के ये क्वेश्चन है 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, ये आपको देख के जाना है। अगर मैं बोलूँ तो फंक्शनल बजट जो होता है ना, प्रोडक्शन बजट निकालो, सेल्स बजट निकालो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट निकालो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाना, इसमें मार्क करा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांस बहुत हाई है। मैक्सिमम क्वेश्चन की आपको स्कैनिंग करके जानी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगला वीडियो सुन आप लोगों को मिलेगा, और कमेंट करो कौन कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। फटाफट वीडियो अपलोड होगी मई 2023 के लिए, ठीक है। चलो बाय।